ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर् मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहन। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी इति नामिने नमः। आचार्य पदायिनी ताई कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्रामतारिणे नमः। ओम वैष्णवपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्याधिपति। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। हरे कृष्ण। जय गुरुदेव। श्रीमद् भागवत 5वां स्कंद 5वां अध्याय और 18वां श्लोक 5518। श्रीमद् भागवत 5518। ये अध्याय का नाम है भगवान ऋषभदेव द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश। ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है आज। वैसे तो श्रीमद् भागवत का सभी श्लोक उत्तम और इम्पोर्टेंट है। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। तो शुरू करते हैं। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न तस्यान्न पतिश्च सस्यात् नमोच येद्य समुपेति मृत्युम्। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्
देवं न तस्यान्न पतिश्च सस्या न पोचयेद्य समुपेत मृत्युम। गुरु गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् देवं तस्यान्न पतिश्च सस्यात् नमोचयेत्य समुपेत्य मृत्युम। कोई दोहराना चाहेगा? गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् पति न सस्यात्। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। देवम देवम न तस्यां पति देव न सस्यात् पति न सस्यात् हाँ, मोचयेत् समुपेत मृत्युम। हरे कृष्ण। तो अनुवाद पे चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद पे चलते हैं। भगवान ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को कह रहे हैं, जो अपने आश्रित को बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के पथ से उबार न सके, उसे कभी भी गुरु, पिता, पति, माता या आराध्य देव नहीं बनना चाहिए। मैं फिर से ये श्लोक अनुवाद पढ़ता हूं, सबको लागू होता है, इंक्लूडिंग मी। जो अपने आश्रित को बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के पथ से उबार न सके, उसे कभी भी गुरु, पिता, पति, माता या आराध्य देव नहीं बनना चाहिए। गुरु नहीं बनना चाहिए, या पिता या पति या माता या आराध्य देव, जब हम अपने आश्रितों को जन्म मृत्यु जरा व्याधि से उबार ना सके। ऐसे कहा गया है गृहस्थ लाइफ में, गृहस्थ जीवन में ये बताया जाता है कि जब नया बच्चा जन्म लेता है तो 5 साल तक उनको कोई कर्म का दोष नहीं लगता। 5 साल तक बच्चे का कोई भी गलत एक्टिविटी के जिम्मेदार माँ बाप रहते हैं, और 5 साल के अंदर माँ बाप को अपनी आचारी यानी कि स्वयं भक्ति करके, क्योंकि 5 साल तक बच्चा इमिटेट करता है, अनुकरण करता है, उसको समझाने से वो नहीं समझेगा। तो जब माता पिता करेंगे तो वो भी उसका रिप्लिक करेंगे। तो जब माता पिता भगवान की भक्ति करते हैं तो बच्चा भी भगवान की भक्ति करना सीख जाता है। लेकिन जो 5 साल तक या 7 साल तक जो संस्कार नहीं दे पाए, अगर वो बच्चा 12-15 साल का हो गया और संस्कार नहीं दिया भक्ति का, तो फिर भक्ति का संस्कार उसको देने के लिए बहुत तकलीफ होगी। पहले के जमाने में गुरुकुल हुआ करते थे, 5 साल में बच्चे को गुरुकुल भेज दिया जाता था, ताकि उसके मन में कचरा भरने से पहले जीवन का अमृत भर दिया जाता था। तब जाके वो सारा जीवन फिर निश्चिंत बनकर जीवन जी सकता था, क्योंकि उनको जीवन के सभी मूल्यों का पता रहता था। अभी तो मन के अंदर दुनिया भर का कचरा है और उसके अंदर हम ये श्रीमद् भागवत सुन रहे हैं। इसलिए इसको जब तक कचरा साफ नहीं होगा तब तक ये भागवत का अमृत को शायद जानकारी पा सकते हैं, लेकिन इसको जीवन में उतारने के लिए मन की और हृदय की सफाई अत्यंत आवश्यक है। माता और पिता का ऋण कोई भी संतान चुका नहीं सकता। कोई भी माता पिता का ऋण नहीं चुका सकता। क्यों? क्योंकि माता पिता उसको मनुष्य योनि दे रहा है। वो जीव को 84 लाख में योनि में भटकते हुए जीव को मनुष्य योनि देने जा रहा है। इसलिए माता पिता का ऋण पुत्र कभी चुका नहीं सकता।
लेकिन अगर वही पुत्र जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंस जाता है तो उसके लिए भी माँ बाप जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि माँ बाप ने सही समय में सही संस्कार प्रदान नहीं किया। तो माँ बाप का ऋण नहीं चुका सकते, इतना बड़ा सम्मान है, उतना ही साथ साथ उनकी जिम्मेदारी है कि उनको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से उबार ले। और यही कानून गुरु पर भी लागू होता है, पिता पर भी लागू होता है, पति पर भी लागू होता है। पति अपनी पत्नी को भगवत भक्ति नहीं दे पाता, दोनों मिलकर भगवान की इंद्रिय तुष्टि के लिए भक्ति नहीं करते, तो वो पति भी जिम्मेदार हो जाता है। और माता तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो माता भी एक तरह की गुरु है, माता पिता प्रथम गुरु है। और वो माता को भी भक्ति का आचरण करना आवश्यक है। जब तक हम भक्ति का आचरण सहजता से करते हैं तब हम अपने आश्रित को सही दिशा में ले जाते हैं। जब हम भक्ति का आचरण एक जिम्मेदारी बन के निभाते हैं, मतलब मुझे करना चाहिए इसलिए मैं कर रहा हूं, तो उनके आश्रित भी वही ज्ञान पा सकते हैं, क्योंकि ये इसकी अत्यंत आवश्यकता है जीवन में। और वो तब होती है जब माँ बाप सहजता से भक्ति करते हैं। और माँ बाप को भक्ति करने के लिए उनके माँ बाप भी जिम्मेदार हैं कि उनके माँ बाप के माँ बाप ने क्या किया था। इसलिए तो कहते हैं कि जिसके जीवन में कोई कुल में, कोई परंपरा में कोई एक व्यक्ति भगवत धाम जाता है तो उसकी 14 पीढ़ी, 21 पीढ़ी तर जाती है। क्यों? क्योंकि सात पीढ़ी पहले की, 7 पीढ़ी बाद की क्यों तर जाती है? क्योंकि ये क्रमशः उन्नत हुआ परिणाम है। ये माता पिता के माता पिता के माता पिता के माता पिता ने तब से भक्ति चली आ रही है, मतलब तो 7 पीढ़ी से भक्ति चली आ रही है, तब जाके उनका उद्धार हो गया। और उनके संतान भी उसी का आचरण करेंगे, इसलिए आने वाली 7 पीढ़ी भी भगवत भक्त बनेगी। इसलिए भगवान का भक्ति जीवन में बहुत आवश्यक है। भौतिक जीवन की उपाधि पाना, गुरु या पिता या पति या माता या आराध्य देव, ये सब भौतिक स्तर पर है, क्योंकि न हम वास्तविक गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, हम वास्तविक गुरु नहीं है। हम तो गुरु के सूचनों का अनुसरण करने की कोशिश करते हैं, न हम वास्तविक पिता हैं। गीता में भगवान कहते हैं हम बीज प्रदप पिता, भगवान वास्तविक पिता है। न हम वास्तविक पति है, भगवान श्री कृष्ण वास्तविक पति है। और न हम माता है, वास्तव में श्रीमती राधा रानी हम सब की असली माता है। और आराध्य देव 33 करोड़ देवी देवता की बात नहीं है, क्योंकि उनका तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि होता है। लेकिन आराध्य देव मतलब सर्वोच्च, वो भगवान है। और हमें इसी तरह कोई आराध्य देव की क्या है कि पद नहीं ग्रहण करना चाहिए। यानी कि हमें देवी देवता बनना या स्वर्ग में जाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। हमें भौतिक जगत में भी सावधानी से बरतना चाहिए कि कैसे हम भगवत धाम को प्राप्त करें। तो ये बहुत सटीक, कोई भी अज्ञानी मूर्ख व्यक्ति भी ये अनुवाद समझ सकता है। फिर से मैं अनुवाद दोहराता हूं कि जो अपने आश्रित को बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के पथ से उबार न सके, उसे कभी भी गुरु, पिता, पति, माता तथा या आराध्य देव नहीं बनना चाहिए। तो
विवाह करने से पहले भी ये जिम्मेदारी हमें लेनी चाहिए, सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। तात्पर्य प्रभुपाद जी के साथ देखते हैं। तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। गुरु कई प्रकार के होते हैं, किंतु भगवान ऋषभ देव का उपदेश है कि जो गुरु अपने शिष्य को जन्म मरण के पथ से उबार सकने में असमर्थ हो, उसे गुरु नहीं बनना चाहिए। जेल में 2 कैदी है, सॉरी जेल में 1 कैदी है, उसके 2 वेल विशर है। एक वेल विशर कहता है कि ये जेल का जो सुपरिटेंडेंट है, इंचार्ज है, वो मेरा मित्र है, तुम्हें जेल में किसी तरह की असुविधा नहीं होगी, तुम्हें न्यूज़पेपर मिलेगा, टीवी मिलेगा, एयर कंडीशन मिलेगा, तुम्हें 2 टाइम खाना ठीक से मिल पाएगा, आप आराम से रहो। हाँ, तो ये एक वेल विशर कह रहा है। और दूसरा वेल विशर कहता है कि मेरी पहचान है कि मैं जल्द से जल्द आपको जेल से बाहर निकाल दूं। दोनों दिखने में वेल विशर दिखते हैं, लेकिन एक वेल विशर है जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकालता है, और एक वेल विशर है तुम जो भी करना है यही करते रहो जन्म मृत्यु जरा व्याधि में। तो 2 तरह के गुरु होते हैं सांसारिक जीवन में, लेकिन गुरु तत्व एक ही है, बोनाफाइड गुरु एक ही है, जो जीव को भगवान तक लेकर जाता है। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो वास्तविक गुरु भगवान स्वयं है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। फिर दूसरे गुरु है चैत्य गुरु, जो हमारे अंदर परमात्मा के रूप में हमें निर्देश देते हैं। तीसरा होता है पथ प्रदर्शक गुरु, जो हमें रास्ता दिखाता है। चौथा होता है शिक्षा गुरु, जो हमें शास्त्रों की शिक्षा प्रदान करता है। और 5वां होता है दीक्षा गुरु, जो जीवन में एक ही होता है, और वो हमें भगवान से चली आ रही गुरु शिष्य परंपरा में हमको जोड़ता है। तो 5 प्रकार के गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, हमारे अंदर बैठे हुए परमात्मा जो हमें आदेश देते हैं, वो चैत्य गुरु। तीसरे है पथ प्रदर्शक गुरु, चौथे है शिक्षा गुरु, और 5वें है दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु एक ही होते हैं। यहाँ पे बताया है कि जो गुरु अपने शिष्य को जन्म मरण के पथ से उबार सकने में असमर्थ हो, उसे गुरु नहीं बनना चाहिए। गुरु इज नॉट ए मटेरियल पोजीशन, गुरु की जिम्मेदारी है। प्रभुपाद जी ने तो भौतिक जगत के साधु जो भौतिक आशीर्वाद देते हैं, प्रभुपाद जी ने उनको गाली दी है कि साधु का धर्म है कि उनके आश्रय में आए हुए जीवों का जन्म मृत्यु जरा व्याधि से उद्धार करें। लेकिन आजकल संसार में पैसे वाले जो साधु बन जाते हैं, तो वो तो आपको नौकरी है, नौकरी नहीं है, ठीक है मैं आशीर्वाद देता हूँ नौकरी मिल जाएगी। आपको शादी नहीं होती है, विवाह नहीं होता है, मैं आशीर्वाद देता हूँ विवाह हो जाएगा। मैं रास्ता देता हूँ, विवाह हो जाएगा। आपको संतान नहीं है, संतान प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, आपको नौकरी नहीं है, नौकरी मिल जाएगी। ये सब भौतिक उपाधियों देने वाले गुरु बोनाफाइड गुरु नहीं कहलाते। बोनाफाइड गुरु भगवान कृष्ण की परंपरा से आते हैं और जीव को जन्म मृत्यु जरा व्याधि से उबारने के लिए आते हैं। वो हमारी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं आते, वो शास्त्र का गहरा उपदेश का पालन किस तरह किया जाए वो सिखाने के लिए आते हैं। भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त हुए बिना कोई व्यक्ति बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु के पथ से अपने आप को नहीं बचा पाता। प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त हुए बिना, शुद्ध भक्त का अर्थ है अन्याभिलाषिता शून्यम सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम। मैं लीडर हूँ, मैं ये ग्रुप चलाता हूँ, या मैं भक्ति वृक्ष का लीडर हूँ, मैं नाम हट्टा का लीडर हूँ,
या मैं संसार में किसी का पति हूँ या पत्नी हूँ, ये भौतिक उपाधियां में हम अपनी भक्ति को आगे नहीं ले जा पाएंगे। अगर भगवान हमारी सब सेवा करते हैं, लेकिन भगवान का कार्य दिखता है, कार्यकर्ता नहीं दिखता। लेकिन भौतिक जगत के गुरु गुरु कैसे होते हैं? भौतिक जगत के गुरु कार्यकर्ता के नाम पे दिखते हैं, उनका कार्य नहीं दिखता। तो यहाँ पे बताता है कि जो जन्म मृत्यु के पद से अपने आप को नहीं बचाता, कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त हुए बिना कोई व्यक्ति बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु के पद से अपने आप को बचा नहीं पाता। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्ज। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। केवल श्री भगवान के धाम वापस पहुंचकर ही मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से छूट सकता है, और इसीलिए श्रीमद् भागवत की रचना हुई है। परीक्षित महाराज को 7 दिन में भगवत धाम पहुंचाया किसने? श्रीमद् भागवत ने। श्रीमद् भागवत का आविर्भाव ही इसी वजह से हुआ है कि हरेक जीव जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छूटकर भगवत धाम प्राप्त करे। परीक्षित महाराज जो सारे विश्व के राजा होने के बावजूद भी उन्होंने सब कुछ राजपाट त्याग करके सुखदेव गोस्वामी जैसे महान गुरु जो एक तरह से अवधूत थे, उनकी शरण में श्रीमद् भागवत की कथा सुनी। ये उनका बड़ा सद्भाग्य था। लेकिन जब तक मनुष्य सचमुच ही परमेश्वर को नहीं समझता, तब तक वह परम धाम वापस कैसे जा सकता है? हम किसी अनाड़ी के घर अचानक चले जाते हैं कि भाई दरवाजा खोलो, हम आपके घर आए हैं। नहीं आए। हम किसी के घर ऐसे नहीं जाते हैं। हमें कम से कम पता होना चाहिए कि हम जहाँ जा रहे हैं वो लोग हमको जानते हैं, हम उनको जानते हैं, तब उन्होंने कुछ आमंत्रण दिया है, तब हम जाते हैं। तो भगवत धाम में भी जब हम भगवान को नहीं समझते, भगवान के तत्व को नहीं समझते, कैसे भगवत धाम जाएंगे? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है। दिव्य का अर्थ है उसको भौतिक 3 गुणों से पर है और सेल्फलेस है, बिल्कुल इक्विलिब्रियम प्लेटफॉर्म पर है, न्यूट्रल। इतिहास में भगवान ऋषभदेव के उपदेशों का दृष्टांत प्रस्तुत करने वाली कई घटनाएं हैं। बलि महाराज ने, अभी प्रभुपाद जी 2-3 सटीक एग्जाम्पल दे रहे हैं। बलि महाराज ने शुक्राचार्य का इसीलिए परित्याग किया क्योंकि वे उन्हें जन्म मरण के मार्ग से उन्हें बचाने में असमर्थ रहे। हम गुरु का त्याग कर सकते हैं तब जब हमें गुरु भगवान की भक्ति नहीं सिखाते, भौतिक लालसा देते हैं, भौतिक उपाय बताते हैं, लेकिन भगवत भक्ति, शुद्ध भगवत भक्ति की ओर हमारी दिशा लेकर नहीं जाते। हाँ, जो गुरु शिष्य पर आश्रित है, ऐसा गुरु गुरु नहीं कहलाता। गुरु शिष्य पर आश्रित नहीं रहता, लेकिन शिष्य का कल्याण करता है। और एक सबसे बड़ी बात गुरु शिष्य परंपरा के बारे में प्रभुपाद जी ने बताई है। कहते वहां बताया है कि गुरु के बाहर का शरीर का स्वास्थ्य का जिम्मेदारी शिष्य का होना चाहिए, उनकी सेवा करके, और शिष्य की आत्मा की जिम्मेदारी गुरु की होनी चाहिए। किसी के बदले में कुछ तो देना पड़ेगा, यह कर्म क्षेत्र जगत है, कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। तो गुरु की सेवा करनी है, वपु सेवा और वाणी सेवा। तो गुरु की सेवा करनी है और गुरु शिष्य को गुरु के बाहर का शरीर का ध्यान रखना है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और गुरु को अपने शिष्य पर जो आश्रित है उसका आत्मा का ध्यान रखना है कि वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छूट जाए। ऐसे गुरु शिष्य परंपरा चलती है।
क्योंकि वे उन्हें जन्म मरण महाराज बलि ने शुक्राचार्य का श्री शुक्राचार्य का इसलिए परित्याग किया क्योंकि वे उन्हें जन्म मरण के मार्ग से उन्हें बचाने में असमर्थ रहे। श्री शुक्राचार्य शुद्ध भक्त नहीं थे। श्री शुक्राचार्य शुद्ध भक्त नहीं थे। वे न्यून अधिक सकाम कर्म में प्रवृत्त थे। और जब बलि महाराज ने भगवान विष्णु को अपना सर्वस्व देना चाहा तो श्री शुक्राचार्य ने उन्हें रोका। जो अपने आश्रित अगर सर्वस्व भगवान को अर्पण करना चाहते हैं तो श्री शुक्राचार्य ने उनको रोका, क्योंकि उनके अंदर भौतिक सकाम कर्म का एजेंडा था। ये अभी समय हमारा कम है, नहीं तो और भी कई एग्जाम्पल ले सकते हैं। वास्तव में मनुष्य से आशा की जाती है कि वह अपना सर्वस्व ईश्वर को अर्पित कर दे। वास्तव में मनुष्य से आशा की जाती है कि वह सर्वस्व ईश्वर को अर्पित कर दे, क्योंकि हम कुछ भी लेकर नहीं आए थे और हम कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। जो जबरदस्ती छोड़ाएगा मृत्यु, उससे अच्छा है कि मृत्यु से पहले हम खुद समर्पित कर दें। एक गौशाला में मैं गया था मोरबी में, तो यदुनंदन गौशाला है, तो वहां बड़ा अच्छा स्लोगन लिखा था। वहां लिखा था, जो दान के बारे में लिखा था, जो देकर जाता है वो लेकर जाता है, जो रख कर जाता है वो छोड़ कर जाता है। जो देकर दान में भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की भक्ति के लिए देकर जाता है वो लेकर जाता है, और जो रख कर जाता है, अपने पास नहीं, दान नहीं देना है, अपने पास रखेगा, वो छोड़ कर जाता है। उसको ले जाने के लिए कुछ नहीं मिलता। और यात्रा में हमें कम से कम हमारे पास कुछ धन होना चाहिए, तभी तो यात्रा ठीक होगी। तो कौन सा धन? भगवत भक्ति का, भगवत प्रेम का धन होना चाहिए। तो वास्तव में मनुष्य से आशा की जाती है कि वह अपना सर्वस्व ईश्वर को अर्पित कर दे, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। फलस्वरूप परमेश्वर ने श्रीमद् भगवत गीता में 9:27 में उपदेश दिया है, यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषो मदर्पणम। इवन हम जो घर में भोग बनाते हैं, वो भोग अगर भगवान को ऑफर किए बिना खाते हैं तो भी हम चोर कहलाते हैं, और वो हमारे लिए जीवन में दुख लेकर आता है, और हम कई देवताओं के, कई अन्न देवता सहित कई देवताओं के ऋणी बन जाता है। तो भगवान को ऑफर करके खाना खाना चाहिए। जो भगवान नहीं खाता है उसको ऑफर नहीं किया जाता। भगवान लहसुन प्याज नहीं खाता है, भगवान चाय नहीं पीते, तो ये सब भगवान को ऑफर नहीं किया जाता, तो हमें भी नहीं लेना चाहिए। ये भगवत भक्त का लक्षण है। हे कुंती पुत्र, तू जो भी कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ यज्ञ करता है, या जो भी दान देता है और तपस्या करता है, वह सब मुझे अर्पित कर। वह सब भगवान कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। यह भक्ति है। बिना भक्त बने कोई मनुष्य परमेश्वर को सर्वस्व अर्पित नहीं कर सकता। बिना भक्त बने कोई मनुष्य परमेश्वर को सब कुछ सर्वस्व अर्पित नहीं कर सकता, क्योंकि उत्तम आश्रय, सर्वोच्च आश्रय भगवान है। और सर्वोच्च आश्रय लिए बिना हम भौतिक टेम्पररी सपोर्ट को कैसे घुमाएंगे? हमारे पास एकदम फर्म इंश्योरेंस है तो हमें कोई चिंता नहीं है। तो भगवान हमारा अल्टीमेट इंश्योरेंस है। योगक्षेमम वहाम्यहम। बिना भक्त बने कोई मनुष्य परमेश्वर को सर्वस्व अर्पित नहीं कर सकता, और जब तक वह ऐसा नहीं करता तब तक वह गुरु, पति, पिता या माता नहीं बन सकता। सब कुछ भगवान को अर्पण करना है। इसलिए भगवान गीता में भी कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान परित्यज्य, यानी कि
गुरु का धर्म है, पति का धर्म है, पिता का धर्म है, माता का धर्म है, ये सब भगवान को अर्पण करना है। मतलब हम भगवान की महिमा दूसरों तक पहुंचाना है। भगवान को अर्पण करने का मतलब ये नहीं हम भागवत की कथा भगवान को सुनाए। भगवान ने हमारे लिए भेजी है, ये हमारे लिए है। ये श्रीमद् भागवत के अंदर लिखे गए तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा, ये भगवान के द्वारा भेजा गया हमारे लिए लेटर है। और जब हम कितनी तीव्रता से उसको लेटर का रेसिप्रोकेट करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसकी जो क्वालिटी है ये हमारा रेसिप्रोकेशन है भगवान के पत्र का। अगर कोई जबरदस्ती कर रहा है, कोई लिखने के लिए लिख रहा है, और कोई चैंटिंग करने के लिए चैंटिंग कर रहा है, कोई मुश्किल से चैंटिंग कर रहा है, लेकिन कोई आनंद उत्साह से चैंटिंग कर रहा है। यहाँ पे आगे बताते हैं दूसरा एग्जाम्पल। इसी प्रकार यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां ने पतियों का त्याग किया, जिससे वे भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट कर सके। जब भगवान कृष्ण वन में गए थे, ग्वाल बाल सखा को भूख लगी थी और वहां ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, तो ग्वाल बाल सखा आया और भोजन के लिए मांग की, तो ब्राह्मणों ने सुना अनसुना करके अनदेखा कर दिया। फिर वो भगवान के पास जाकर कंप्लेन किए। भगवान ने कहा आप चिंता मत करो, जाके उनकी पत्नी के पास जाओ। तो ब्राह्मण पत्नियों ने जो सब भोजन बनाया था वो यज्ञ के लिए है था, लेकिन उन्होंने देखा कि अरे भगवान कृष्ण मांग रहे हैं, तो सब ब्राह्मण पत्नियां कृष्ण के लिए सभी भोग लेकर चली गई। कृष्ण तुष्टे जगत तुष्ट, तो वो संतुष्ट कर सके। यह ऐसा उदाहरण है कि जिसमें एक पत्नी अपने पति का परित्याग इसलिए करती है क्योंकि वह उसे जन्म मरण के आसन्न संकटों से नहीं उबार सकता, क्योंकि भगवान स्वयं आए हैं लेकिन भगवान को परित्याग कर रहा है। एक गुजराती में एक भजन था, प्रथम पिता प्रहलादे तजियो न तजियो हरि नाम रे। ऐसा एक भजन है, बहुत सुंदर भजन है कि प्रहलाद ने पिता को त्याग दिया था, मीराबाई ने पति को त्याग दिया था, नरसिंह मेहता ने संसार को त्याग दिया था, लेकिन कोई भी असफल नहीं रहे, क्योंकि सबने त्याग इसलिए किया था भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान के लिए, क्योंकि वह उसे जन्म मरण के आसन संकटों से उबार नहीं सकता। कौन? जो पति अपनी पत्नी को जन्म मृत्यु जरा व्याधि से उबार नहीं सकता, तो उसको जरूरी नहीं है कि वो पति का अनुगमन करे। इस प्रकार प्रहलाद महाराज ने अपने पिता का तथा भरत महाराज ने अपनी माता का परित्याग किया, कई माता का, जननी न सस्यात। भरत महाराज जो भगवान राम के भाई थे, तो उनको गुस्सा है कि मेरी माँ ने ऐसा किया, मेरे भाई को वन में भेजा, ये गलत चीज है, तो माँ का त्याग कर दिया। दैवम शब्द देवता या अपने अधीन की अर्चना स्वीकार करने वाले द्योतक है। 33 करोड़ देवी देवता हमारी आवश्यकता पूरी करते हैं, हाँ, लेकिन हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं टाल सकते। जन्म मृत्यु जरा व्याधि केवल भगवान, गुरु थकी भगवान ही हमें मुक्त कर सकते हैं। सामान्य रूप से गुरु, पति, पिता, माता या गुरु परिजन अपने से कनिष्ठ परिजन की आराधना स्वीकार कर लेते हैं, अपने से कनिष्ठ परिजन की, यानी कि भौतिक दावानल में फंसे हुए लोग की। किंतु यहाँ पर भगवान ऋषभदेव इसके लिए मना करते हैं। भगवान ऋषभदेव इसके लिए मना करते हैं। पहले तो पिता, गुरु व पति को इतना सक्षम होना चाहिए कि वे अपने आश्रित को बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु से उबार सके। ये क्वालिटी है, ये जिम्मेदारी है। यदि वे ऐसा नहीं कर पाते तो वे अपने अवैधिक कर्मों के कारण भर्त्सना के सागर में डूबते हैं। संसार में ऐसे
न्यूज़पेपर वाले गुरु बहुत है कलयुग में, वो गुरु की बात नहीं हो रही है। यहाँ तो भगवान कृष्ण से चली आ रही परंपरा के गुरु की बात हो रही है। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि अपने आश्रित का वैसा ही ध्यान रखे जैसे कि गुरु अपने शिष्य का या पिता अपने पुत्र का ध्यान रखता है। अपने आश्रित का, यहाँ पे आश्रित कोई भी हो सकता है, सिर्फ कुल परंपरा की बात नहीं है। आश्रित किसी भी तरह का हो सकता है। तो अपने आश्रित का वैसा ही ध्यान रखें जैसे गुरु अपने शिष्य का ध्यान रखता है। गुरु शिष्य का ध्यान रखता है कि इसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से उबारना है, या पिता अपने पुत्र का ध्यान रखता है कि ये मेरा पुत्र का आखिरी जन्म हो। ये सभी उत्तरदायित्व ठीक प्रकार से एक साथ तब तक नहीं निभाए जा सकते जब तक अपने आश्रित को जन्म मरण के चक्र से उबारा न जा सके। जब तक अपने आश्रित को जन्म मृत्यु जरा व्याधि से उबारा ना जा सके। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। पहले तो हमारे पास 100 रुपया है तो हम दूसरे को 50 रुपये दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास 100 रुपया नहीं है, तो 50 रुपया भी नहीं है, तो हम किसी को 50 रुपया कैसे दे सकते हैं। पहले अपना जन्म सार्थक करना है भगवत पर भक्ति से, कि हमें इस संसार में एक अलिप्त कमल की भांति रहना है। और उसके बाद जब हमारे पास भगवान के आशीर्वाद होंगे, गुरु के आशीर्वाद होंगे, तब हमें दूसरों को प्रदान करना है। पहले जन्म सार्थक करना है, फिर परोपकार करना है। सिर्फ परोपकार करने जाएंगे, उनकी कोई असर नहीं होगी। अपनी आचारी, चैतन्य महाप्रभु ने सारा उपदेश जीवन का जो दिया, अपनी आचारी से दिया। और वो सिखाते हैं कि मेरा आदेश है कि आप गुरु बन सकते हैं तब जब अपना पहले उद्धार करो, फिर दूसरों का उद्धार करो। अपने अपने पास वो आध्यात्मिक जगत की खान होनी चाहिए। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोच। तत्वतः, जो तत्व से भगवान को जानते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो तत्व से भगवान को जानते हैं वो तत्व दूसरे को पहुंचा सकते हैं। ठीक है, समय पूरा हो चुका है, मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है। और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती, क्षति या त्रुटि रह गई है, मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव महाराज की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न? ललिता देवी बोले, हाथ उठा। हरे कृष्णा प्रभु, पंचानन प्रणाम। जी जी जी। प्रभु, क्वेश्चन ये है कि क्या बोलते हैं, आपने 5 प्रकार के गुरु बताए, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, पद प्रदर्शक गुरु, देव गुरु, और ये 5वां नंबर को कौन सा एक्सप्लेन किया? ये पहला है कृष्णम वंदे जगत गुरु। आवाज नहीं आ रही मुझे। ऑडियो ऑडियो ऑन कर लीजिए। पहला है कृष्णम वंदे जगत गुरु। फिर चैत्य गुरु, जो हमारे हृदय में बैठे परमात्मा है। पहले भगवान श्री कृष्ण, फिर परमात्मा के रूप में बैठे हुए चैत्य, जो हमें आदेश देता है। उपद्रष्टा अनुमंता च, जो हमें आदेश देते हैं, वो चैत्य गुरु। उसके बाद आता है पथ प्रदर्शक गुरु। वो जरूरी नहीं है कि वो पथ प्रदर्शक वाला व्यक्ति स्वयं शिष्य के लायक हो, लेकिन हमारे उंगली पकड़ के हमें सही रास्ते पे जाने अनजाने में ले जाए, हमें रास्ता दिखाए कि ये बहुत अच्छा है। लेकिन वो स्वयं समझा है नहीं समझा है उनको पता नहीं है, लेकिन हमें सही जगह में पहुंचा दे, उसको कहते हैं पथ प्रदर्शक गुरु। कभी कभी एक मित्र दूसरे मित्रों को कहता है कि आज आ जाओ मंदिर में, थोड़ा मैं जाने वाला हूँ, आप मेरे साथ चलो, फिर वहां से जाएंगे। तो कैसे भी जाने अनजाने में, वो तो कैजुअली एक रूटीन विजिट में गया, लेकिन दूसरा व्यक्ति उसकी
उंगली पकड़ कर गया तो उसके लिए सही दिशा प्राप्त हो गया, वो वहां रुक गया कि ये तो अद्भुत है। पथ प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु, जहां जिसके द्वारा साधु गुरु और शास्त्र की शिक्षा मिलती है, और दीक्षा गुरु जो हमें दीक्षा देकर गुरु शिष्य परंपरा में जोड़ते हैं, जो भगवान से चली आ रही है। ठीक है माता जी, जी प्रभु जी, धन्यवाद। जय गुरु, बहुत सुंदर। जय गुरुदेव। जय गुरु कृष्णा। तो मैं आप सबसे विदा ले रहा हूं। हम सब गुरु महाराज के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु महाराज की जय। कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हरे गुरुदेव, कृष्णा प्रभु जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, थैंक यू वेरी मच। जय गुरुदेव, जय गुरु महाराज। हरे कृष्णा